बॉलीवुड भारतीय सिनेमा का एक प्रमुख केंद्र अपनी चमक दमक और ग्लैमर के लिए जाना जाता है। इस इंडस्ट्री में अभिनेत्रियों ने अपनी प्रतिभा और सुंदरता में लाखों दिल जीते हैं। हालांकि कुछ अभिनेत्रियों की असामयिक मृत्यु ने न केवल उनके प्रशंसकों को सदमे में डाला, बल्कि कई बार उनके निधन के कारणों ने भी कई सवाल खड़े किए। हाल के वर्षों में एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स और इंजेक्शनों का उपयोग, विशेष रूप से ग्लूटाथियोन और बोटेक्स जैसे उपचार, चर्चा का विषय बन गए हैं। इस वीडियो में हम 1950 से अब तक बॉलीवुड की कुछ प्रमुख अभिनेत्रियों की मृत्यु और एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स के उपयोग के बीच संभावित संबंधों पर प्रकाश डालेंगे। 1950 से 1980 प्रारंभिक वर्ष और मृत्यु के कारण। 1950 से 1980 के दशक तक बॉलीवुड में एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स या इंजेक्शनों का उपयोग आम नहीं था। इस इंडस्ट्री में कई प्रसिद्ध अभिनेत्रियों की मृत्यु हुई, लेकिन उनके निधन के कारण प्रमुख रूप से स्वास्थ्य समस्याएं, दुर्घटनाएं या व्यक्तिगत परेशानियां थी। उदाहरण के लिए मधुबाला, मुगले आजम और चलती का नाम गाड़ी जैसी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री मधुबाला की मृत्यु 1969 में 36 वर्ष की आयु में हृदय के रोग के कारण हुई। उनकी मृत्यु के एंटी एजिंग प्रोडक्ट से कोई संबंध नहीं था, बल्कि यह उनकी जन्मजात हृदय समस्या के कारण थी। मीना कुमारी, ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर मीना कुमारी की मृत्यु 1972 में 38 वर्ष की आयु में लीवर सिरोसिस के कारण हुई। उनके निधन का कारण उनके निजी जीवन की समस्याएं और शराब की लत थी। फिर बात करते हैं नरगिस की। मदर इंडिया की अभिनेत्री नरगिस की मृत्यु 1981 में 51 इयर्स ओल्ड आयु में पैंक्रियाटिक कैंसर के कारण हुई। इस दौरान भी एंटी एजिंग इंजेक्शन का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इस युग में अभिनेत्रियों पर सुंदरता का दबाव था, लेकिन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की तुलना में मेकअप और प्राकृतिक सौंदर्य पर अधिक जोर दिया जाता था। आगे बात करते हैं 1980 से 2000 तक रहस्यमय मौतें और बदलता दौर। 1980 और 1990 के दशक में बॉलीवुड में आधुनिकता और ग्लैमर का प्रभाव पड़ा। इस दौरान कुछ अभिनेत्रियों की असामयिक मृत्यु ने सुर्खियां बटोरी, लेकिन एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का उपयोग अभी भी प्रचलित नहीं था। कुछ उल्लेखनीय मामले। समिता पाटिल जो समानांतर सिनेमा की प्रमुख अभिनेत्री थी, की मृत्यु 1986 में सिर्फ 31 वर्ष की आयु में डिलीवरी से संबंधित जटिलताओं के कारण हुई। दिव्या भारती, दीवाना और विश्वात्मा जैसी फिल्मों की स्टार दिव्या भारती की मृत्यु 1993 में सिर्फ 29 वर्ष की आयु में अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से गिरने के कारण हुई। इसे आधिकारिक तौर पर एक दुर्घटना माना गया, लेकिन इसने कई साजिश सिद्धांतों को जन्म दिया। उनके निधन का एंटी एजिंग प्रोडक्ट से कोई संबंध नहीं था। 2000 से 2020 एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का उदय। बॉलीवुड में सौंदर्य मानकों में बदलाव आया। ग्लोबलाइजेशन और सोशल मीडिया के प्रभाव के साथ एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स जैसे बोटेक्स और ग्लूटाथियोन इंजेक्शन धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे। इस दौरान कुछ अभिनेत्रियों की मृत्यु ने ध्यान आकर्षित किया। जिया खान, गजनी और हाउसफुल जैसी फिल्मों में काम करने वाली जिया खान ने 2013 में सिर्फ 25 वर्ष की आयु में आत्महत्या कर ली। उनकी मृत्यु का कारण उनके निजी जीवन की समस्याएं और कथित तौर पर रिश्तों में दुर्व्यवहार था। एंटी एजिंग उत्पादों का कोई उल्लेख नहीं है। बात करें श्रीदेवी की। बॉलीवुड की आइकॉनिक अभिनेत्री श्रीदेवी की मृत्यु 2018 में सिर्फ 54 इयर्स ओल्ड में दुबई के एक होटल में डूबने के कारण हुई। हालांकि उनकी मृत्यु को आधिकारिक तौर पर दुर्घटना माना गया, लेकिन इसके इर्द गिर्द कई साजिश सिद्धांत सामने आए। कुछ अनौपचारिक स्रोतों ने उनके द्वारा कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं को उपयोग की अटकलें लगाई, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। इस युग में एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का उपयोग बढ़ने लगा था, लेकिन ये अभी भी सीमित था और मृत्यु के मामलों में इसका पृथक संबंध साबित नहीं हुआ था। 2020 टू प्रेजेंट शेफाली जरीवाला का मामला और एंटी एजिंग इंजेक्शनों पर विवाद। हाल के वर्षों में एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स, विशेष रूप से ग्लूटाथियोन और बोटेक्स इंजेक्शनों का उपयोग बॉलीवुड में काफी लोकप्रिय हो गया है। इस संदर्भों में शेफाली जरीवाला की मृत्यु ने इस मुद्दे को और अधिक चर्चा में ला दिया। शेफाली जरीवाला। कांटा लगा गाने से मशहूर शेफाली जरीवाला की मृत्यु 27 जून 2025 को सिर्फ 42 वर्ष की आयु में मुंबई में स्थित हृदय की गति रुकने, कार्डियक अटैक के कारण हुई। वह कई वर्षों से नियमित रूप से एंटी एजिंग इंजेक्शन ले रही थी, जिसमें ग्लूटाथियोन और विटामिन सी शामिल थे। 27 जून को धार्मिक अनुष्ठान के लिए उपवास के दौरान उन्होंने अपना नियमित एंटी एजिंग इंजेक्शन लिया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। पुलिस ने उनके घर में ग्लूटाथियोन और विटामिन सी के इंजेक्शन और कुछ गोलियां
बरामद की। प्रारंभिक जांच से संकेत मिला कि शेफाली जरीवाला ने उपवास के दौरान जे इंजेक्शन लिए और जे उनकी मृत्यु का कारण हो सकता है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि ग्लूटाथियोन इंजेक्शन यदि बिना डॉक्टर की देखरेख के लिया जाए तो हार्ट संबंधी ब्लड सर्कुलेशन में कमी आ सकती है। शेफाली की मृत्यु ने बॉलीवुड में एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स की सुरक्षा और नियमित पर सवाल उठाए। विशेषकारों ने बताया कि ग्लूटाथियोन को त्वचा को गोरा करने और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए उपयोग होता है, को बिना उचित खुराक और डॉक्टर की निगरानी के लेना खतरनाक हो सकता है। एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स और इंजेक्शनों का प्रभाव। बॉलीवुड में सुंदरता और जवान दिखने का दबाव हमेशा से रहा है। हाल के दशकों में ग्लूटाथियोन और बोटेक्स जैसे इंजेक्शनों का उपयोग बढ़ा है। ये उपचार त्वचा को चमकदार बनाने, झुर्रियों को कम करने और उम्र बढ़ने के लक्षणों को रोकते हैं। हालांकि इनके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। ग्लूटाथियोन ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जिससे त्वचा को गोरा करने के लिए इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन बिना डॉक्टर की देखरेख के इसका उपयोग हृदय संबंधी समस्याएं, ब्लड सर्कुलेशन और अन्य जटिलताएं पैदा कर सकता है। बोटॉक्स ये चेहरे की झुर्रियों को कम करने के लिए उपयोग होता है। हालांकि ये आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन गलत खुराक या गैर प्रमाणिक व्यक्तियों द्वारा इसका उपयोग नर्व डैमेज या अन्य प्रतिकूल प्रभाव पैदा कर सकता है। शेफाली जरीवाला की मृत्यु ने इन प्रोडक्ट्स को उपयोग पर सवाल उठाए। कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि भारत में कई सैलून और नॉन मेडिकल केंद्रों में ये इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, जो जोखिम को और बढ़ाता है। 1950 से अब तक बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियों की असामान्य मृत्यु ने इंडस्ट्री और प्रशंसकों को चकनाचूर कर दिया। प्रारंभिक वर्षों में मृत्यु के कारण प्रमुख रूप से स्वास्थ्य समस्याएं, दुर्घटनाएं या व्यक्तिगत परेशानियां थी। 2000 के दशक में एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का उपयोग बढ़ा और शेफाली जरीवाला की हालिया मृत्यु ने इन प्रोडक्ट्स के जोखिम को उजागर किया। यह जरूरी है कि लोग इन प्रोडक्ट्स को केवल प्रमाणित डॉक्टर से और उचित निगरानी में लें। बॉलीवुड में सुंदरता का दबाव अभिनेत्रियों को जोखिम भरे उपायों की ओर धकेल सकता है, लेकिन जागरूकता और नियमित तौर से इस त्रासदी को रोका जा सकता है। आप इस एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।